हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे, सही से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो टाटा एलेक्सी का आज के दिन यहाँ पे Q4 का जो नंबर भी आपको यहाँ पे आना था और नंबर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये नंबर आपको लगभग 6 बजे के बीच में यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो है इसका आपको नंबर देखेंगे, कैसा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है कल के दिन, उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो देखते हैं पहले यहाँ पे Q4 का नंबर जो है कैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बस यहाँ पे आप रुक जाओ, ठीक है। मैं आपके साथ जस्ट अभी ही शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे जो है इसका चार्ट को यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, पीडीएफ को यहाँ पे खोल चुके हैं। और यहाँ पे पहला ही नंबर है जो यहाँ पे लाख फिगर में है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है इसे कन्वर्ट करके करोड़ में डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग को सही से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो देखते हैं पहले टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम में यदि हम लोग यहाँ पे एक जो सिंपल चीज़ देखें आपको नंबर के वाइज से भी, तो हम लोग को साफ तौर से ये मालूम चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर में गेन है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जो इनकम है वो यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दिया है, कुछ कम परसेंटेज कुछ ज़्यादा, लेकिन हाँ ग्रोथ तो यहाँ पे जरूर से है। उसके बाद देखोगे फिर यहाँ पे आपको आता है टोटल एक्सपेंस। मतलब यहाँ पे खर्च कैसा है, क्या यहाँ पे खर्च में जो कंपनी ने कंट्रोल किया या फिर नहीं किया। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स जो है गेन हुआ था, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होता है, जब जब आपको थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये और अच्छा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये सोचती है कि यदि यहाँ पे खर्च को कंपनी यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, मतलब कंपनी मतलब अपने प्रॉफिट को यहाँ पे गेन कर रही है ना, तो यहाँ पे भाई कोई भी जो है लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि हाँ भाई एक अच्छा नंबर है ये, क्योंकि यहाँ पे खर्च कम है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब पूरे टैक्स को यहाँ पे कटने के बाद तक यहाँ पे क्या नंबर है। और यहाँ पे हम लोग को भाई दिखाई देता है नंबर के वाइज से कि यहाँ पर फॉल है। मतलब यहाँ पर 188 करोड़ से घट करके 184 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी 196 करोड़ से नंबर अच्छा खासा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हमेशा हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई इसका जो है क्वार्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई कम से कम ईयर ऑन ईयर अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग को उस कदर का नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए और यहाँ पे मार्केट इसी को कैसे समझ सकता है। तो भाई मैं साफ तौर से बता देता हूँ कि ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स तो इंक्रीज़ हुआ है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है साल के हिसाब से। और ये कहीं ना कहीं कल के दिन थोड़ा सा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकता है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको जो चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट जो बुलिश है वो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई इस बार आपको जो आईटी सेक्टर का जो नंबर है वो यहाँ पे अच्छा आएगा। बहुत कम ही ऐसे यहाँ पे बोल रहे थे कि जो फ्लैट नंबर आएगा या फिर थोड़ा सा आपको नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे जो है टाटा एलेक्सी भी आपको इस सेक्टर से बिलोंग करता है और एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंपनी है। तो भाई सॉफ्टवेयर कंपनी के बाद भी यहाँ पर उस तरह का आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को बेच दे, तो बिल्कुल भी ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। निश्चिंत होकर हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। फिलहाल अभी तक इसका जो पैटर्न में चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दिया। अभी Q1 का यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पे पहले देखें आप क्वार्टर से, तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वाले लगातार इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डर लग रहा है। क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे क्या है कि जब कोई शेयर आपको 8,000 से जब गिरता है आपको 7,000 आता है, तो हम लोग यहाँ पे शेयर को बेचते हैं। जब फिर से जब शेयर ये 7,000 जब आपको जब 10,000 जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे एक हाई प्राइस में। तो भाई ऐसा नहीं करना है ना। हम लोग एक जब अच्छे प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ पैसा है तो आपको यहाँ पे एवरेज करना है, ना कि यहाँ पे डर से शेयर को सेल करना है। इस बात को सही से समझो। और यही यहाँ पे बड़े बड़े आपको लोग करते हैं और वो एक अच्छा पैसा क्रिएट करते हैं। तो ये गलती मत करो, निश्चिंत होकर आप लोग होल्ड करो। डर वाली कोई भी बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और एक अच्छी कंपनी है, गिरावट होता है तो अच्छा मौका ही यहाँ पे बनेगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है बीएससी लिमिटेड। यदि आप देखोगे तो मतलब ये जो स्टॉक है ना, ये जो शेयर है वो यहाँ पर अपने हाई से ऑलमोस्ट आपको 30% से ज़्यादा का यहाँ पर आपको जो है क्रैश हो चुका है। मतलब यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे 3,000 के लेवल पे स्टॉक को बाई किए होंगे। बहुत से लोग यहाँ पे जो बहुत से लोग 2500 में बाई किए होंगे। कोई आपको उससे जो है यहाँ पे ज़्यादा लेवल पे कोई बाई किया होगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग का बस एक ही सवाल होगा कि सर क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को अभी बेच दें या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे पॉसिबल है।
देखो सबसे पहली बात यहाँ पे पॉसिबल तो भाई ये था आपको कि फिर से ये शेयर आपको उस लेवल पे ही जाते हुए दिखाई दे जाए या फिर उससे ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन सारा गेम यहाँ फंसता है जब आपको सेबी एक्सचेंज के रिगार्डिंग से एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाती है जो आप लोग को मालूम है, ठीक है। एक फिक्स जो है यहाँ पे टारगेट जो है एक मतलब एक फिक्स प्राइस जो यहाँ पे सेट किया गया, जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो यहाँ पे होना ही होना है डिस्काउंट ब्रोकर और साथ साथ यहाँ पे एक्सचेंज का भी। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपको चुनौती है वो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के लिए, क्योंकि उनका जो आपको रेट है वो डिस्काउंट है जो आप लोग को सही से मालूम है। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ यहाँ पे खराब बेनिफिट है जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आपको जो जेरोदा के जो फाउंडर उनका भी यहाँ पे यही बोलना था कि इसके कारण अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पे जीरो जो चार्ज लेते थे आपको, ठीक है, ब्रोकरेज का, ठीक है, वो अब यहाँ पे इक्विटी में हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ऐसा उनका ये बोलना था। तो भाई इस तरह जब आपको बयान आता है तो यहाँ पे प्रेशर तो हर एक जो है सेक्टर में देखने को मिले, जो सेक्टर यहाँ पे रिलेट कर रहा है इस कंपनी के रिगार्डिंग से, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग से, सॉरी। अब देखो यहाँ पर इसके बाद भी एक जो यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट जो उनका ये बोलना है कि स्टॉक आपको फिर से यहाँ पे 3400 तक आ सकता है और उनका यहाँ पे अभी भी बाइंग का ही प्राइस है जो आप लोग साफ तौर से देख सकते हो। उनका नाम है इन्वेस्टेक, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इनका ही सबसे अच्छा टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, बाकी सारे यहाँ पर सेल का रेटिंग दे रहे हैं या फिर आपको यहाँ पे न्यूट्रल का जो रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे उनका कुछ और भी बोलना है? तो हाँ, इनका भी वही चीज़ बोलना है कि जो हम लोगों ने देखा है, मतलब जो न्यूज़ आया है उसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट आपको ज़रूर से होते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, उनका ये भी बोलना है कि हम लोग जो है ज़रूर से शेयर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आपको फिर से 3400 का लेवल आपको टच करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि यदि यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो आप लोग यहाँ बाई कर लो या फिर आप लोग यहाँ पे सेल करो, नहीं, पर्पस आपका है, ठीक है, पैसा यहाँ पे आपका लगाओ। भाई ये मुझे नहीं मतलब है कि ब्रोकरेज का पैसा लगाओ या फिर नहीं लगाओ, लेकिन पैसा मेरा लगा हुआ है तो भाई मैं अपने जो हिसाब से इसके बारे में स्टडी करूंगा, ठीक है। बात को सही से समझो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे नहीं करते, जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई दूसरे के पैसे से यहाँ पे जज करते हैं कि भाई मेरा तो मात्र 10,000 फंसा हुआ है, भाई सामने वाले पार्टी का यहाँ फंसा हुआ है 1,00,000 रुपया, तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये वो यहाँ पे आपको होल्ड की हुई है तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। भाई यहाँ पे मुझे उससे क्या मतलब है कि वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, वो यहाँ पे होल्ड करा, तो भाई यहाँ पे आपको जो मैं भी यहाँ पे होल्ड करूँ, नहीं, लॉजिक दोनों का यहाँ पे आपको डिफरेंट है। तो भाई खुद से स्टडी करो ना, किसी कहने पे क्यों हम लोग शेयर को बाई या फिर सेल करें। तो आराम से यहाँ पे एक चीज़ को सही से समझो, यदि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो अभी यहाँ पे न्यूज़ आया वो न्यूज़ बस शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ऐसा हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो यदि शेयर मार्केट में लोग आपको आने वाले 4-5 साल में जो आंकड़ा अभी आपको 15 करोड़ कुछ का है वो यहाँ पे 50 करोड़ यदि हो जाए तो क्या होगा भाई? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इतना इनका ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगा ना, जो आप लोग यहाँ पे सोच भी नहीं सकते, जो हम लोग सही से मालूम है। हम लोग अभी डिस्काउंट ब्रोकर मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी या फिर जो आपको यहाँ पे जो डिपॉजिटरी कंपनी है उसको हम लोग क्यों बाई करते हैं? भाई यहाँ पे यही सोचते हैं ना कि भाई अभी आंकड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज लोग ही शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अब लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई डीमेट अकाउंट इतना खुल गया, यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान लो यदि सिंपल पूछोगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको मेरे पास 4 डीमेट अकाउंट है, ठीक है, कैसे, पापा मम्मी, ठीक है, भाई पापा, तो ये आप सब सोच सकते हो कि भाई ऐसा यहाँ पे हो सकता है ना पॉसिबल। तो ये सब देख करके हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म में पूरा पॉसिबल है कि भाई लोग शेयर मार्केट में आएंगे, स्टडी करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो ये सब आंकड़ा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करो। जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट पे पूछो। कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन हाँ, लॉजिक यहाँ पे यही है, पहले हम लोग को जो है माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा क्रिएट कर पाओगे। हर कुछ यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई फंडामेंटल भाई यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये बाई करो सेल करो, ये भाई फलना चीज़ अच्छा है, ये कुछ दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कुछ यदि यहाँ पे ऐसा होता ना तो बहुत से लोग पैसा बना लेते। अच्छे लोग जो यहाँ पे शेयर मार्केट वाले सही से जानते हैं कि फंडामेंटल क्या, वो पैसा नहीं बना पाते, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो पैसा क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक राइट टाइम में बाई करते हैं और वो आराम से उसे यहाँ पे होल्ड करते हैं ना। तो बस यही एक चीज़ है शेयर मार्केट, ये यहाँ पे रूल है पेशेंस। तो भाई यहाँ पे आराम से सोचो इसके बारे में, बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट है मुझसे पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऑलमोस्ट 70% लोग जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।